सर लिक्विडिटी समझा दो, समझा दूं, समझा देता हूं। जिसको जिसको बिगनर हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा, समझा देता हूं। लिक्विडिटी का मतलब होता है जितने भी लोग कहीं पे भी बाय करते हैं उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा। तो अगर उस तरीके से तुम देखोगे तो तुमको कैसे दिखेगा स्टॉप लॉस? हमेशा स्टॉप लॉस जो होता है किसी स्विंग लो पे होता है बायर का और स्विंग हाई पे होता है सेलर का। यहां पे स्टॉप लॉस होगा, दैट इज गुड आंसर कि यस। अगर यहां तक में कोई पूछे कि सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है तो ये है, तो कहां स्टॉप लॉस रखेगा आदमी? यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा। ये सारे पॉइंट्स में मान लो स्टॉप लॉसेस दिख रहा है आपको, फिर यहां रखेगा। दिस इज अ सपोर्ट। सपोर्ट ड्रॉ करने सीख गए तो सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है, समझ लो। रेसिस्टेंस ड्रॉ करने सीख गए, रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस में क्या अंतर होता है? सपोर्ट ये चीज है सपोर्ट, और ये चीज है रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं सपोर्ट जहां से मार्केट प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है। इन्हीं दो लाइंस के बीच में मार्केट जितना ट्रेवल करता है बायर और सेलर दोनों बंदा घुसता है। तो जब ये यहां तक जाए तो ये रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चली जाए तो ये लिक्विडिटी बन जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जितने भी लोग इस रेसिस्टेंट को आखिरी छोर मान के बैठे थे कि मार्केट तो यहां से तो गिरेगा ना भाई, उनकी फटती है इस लेवल के ऊपर और फिर वो पोजीशन शॉर्ट करते हैं और मार्केट जो है गिरता है। लिक्विडिटी इसी लाइन के ऊपर में है। अब अगर तुम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो ये पहले 1 आवर में आता है। बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ो। अब देखो, अब एक चीज तुमने क्या देखा कि मार्केट कहां से गिर रहा था, काफी ऊपर से, और गिरते रह गया, लेकिन चढ़ा कहां से? इस पॉइंट से चढ़ा। तो जैसे ही तुम ये पॉइंट को ड्रॉ कर लोगे ना मेरे भाई, तो तुमको एक लिक्विडिटी मिल गया। लिक्विडिटी कहां रहेगा? इस कैंडल के नीचे। अब मान लो ये 1 आवर के लेवल्स पे तुमको लिक्विडिटी मिल गया। अब इसी चीज को तुम 1 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। अब तुम्हारे पास लिक्विडिटी का लेवल है कि लिक्विडिटी कहां पे है? इस लेवल के नीचे आ जाओ और प्लान पहले से करके रखो कि एक अच्छा कैंडल मिलता है तो मैं इसके नीचे जब आएगा तब मैं बाय करूंगा। तो फिर तुम देखो 1 मिनट या 5 मिनट, जो भी तुमको लगता है। अगर 5 मिनट लगता है तुम 5 मिनट पकड़ सकते हो, 2 मिनट लगता है 2 मिनट पकड़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस लेवल के नीचे फिर से मार्केट आएगा, ठीक है, ठीक है। अब मान लो यहां पे जैसे ही आया, पहला तुमने देखा कैंडल कहां? इस ग्रीन कैंडल के हाई पे। मे बी ये फेल भी हो जाए, तुमको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि मे बी एक बार में नहीं चलेगा, 2 बार में चलेगा, लेकिन ये एक ही बार में चल गया। देख रहे हो तुम, एक बार में कितना चल गया? लगभग बोल सकते हो कि 800 पॉइंट। अब लिक्विडिटी का लेवल कहां है? अब लिक्विडिटी का लेवल है इसके नीचे। फिर अगला ट्रेड कहां बनेगा? इसके नीचे। इस तरीके से तुम लिक्विडिटीज के लेवल्स को मार्क कर सकते हो।